जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री राम। मेरे चैनल विजय भारद्वाज पर आप सभी भक्तजनों का, सभी मित्रों का स्वागत है। मित्रों, हम आज लेकर के आए हैं बहुत ही सुंदर स्तोत्र जो भगवान श्री राधा कृष्ण को बड़ा ही प्रिय है। और इस स्तोत्र के पाठ करने से, नित्य पाठ करने से सभी प्रकार की जो मनोकामनाएं हैं वो भगवान अपने आप पूर्ण करते हैं। और ये स्तोत्र पढ़ने में इतना सुंदर और सरल, जब हम इसका पाठ करेंगे तो खुद को एक आनंद की अनुभूति होगी। तो आइए, आज मैं लेकर के आया हूँ मधुराष्टकम, जो बड़ा ही सरल और सुंदर शब्दों के अंदर। पिछला वीडियो हमारा सुंदरकांड श्लोक के बारे में आया था। यदि आपने नहीं देखा है तो बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें समझाया है मैंने। आप मेरे चैनल पे जाकर के देख सकते हैं। तो आइए, यह मधुराष्टकम के अंदर कुल 8 श्लोक हैं और नित्य यदि हम पाठ करना, यदि रूटीन हमारा बनता है तो मात्र 10 या 15 मिनट का ये क्रम है। तो आइए, हम बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सीखेंगे। पहला श्लोक है, अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये पहला श्लोक हमने श्रवण किया और इसमें भगवान हर प्रकार से मधुर है। भगवान की जो लीला है, भगवान की जो वाणी है, भगवान का जो शरीर है और भगवान का जो धाम है, भगवान का जो निज निवास है, उसी की महिमा भगवान कहना चाहते हैं कि मेरे से ज़्यादा मैं भक्तों की प्रशंसा करने से मैं जल्दी प्रसन्न होता हूँ। तो भगवान की जो समस्त वैकुंठ लोक सहित और समस्त जो भगवान का चराचर है, उसकी महिमा बताई गई है। तो ये दूसरा श्लोक आइए हम पढ़ते हैं। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम वलितम मधुरम चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। हिंदी अर्थ है वो उसके बराबर में दिया हुआ है, आप उसको भी पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आइए, ये तीसरा श्लोक है, वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुर पाणिर्मधुर पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं संख्यं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरम। ये तीसरा श्लोक हमने पढ़ा। भगवान की वेणु और रज इत्यादि भगवान के चरणों की महिमा है इसमें। ये हिंदी का जो अर्थ है आप उसको पढ़ सकते हैं और हिंदी अर्थ आप पढ़ोगे तो श्लोक को बोलने का भी आनंद एक अलग ही प्राप्त होगा। तो आइए हम चौथे श्लोक के अंदर प्रवेश करते हैं। गीतम मधुरम पीतम मधुरम भोक्तम मधुरम सुप्तम मधुरम रूपम मधुरम तिलकम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ये भगवान का चौथा श्लोक हमने पढ़ा जो बहुत ही सुंदर है। और आइए हम 5वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। करणम मधुरम तरणम मधुरम हरणम मधुरम रमणम मधुरम वमितं मधुरं
समितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। ये हमारा 5वां श्लोक था और भगवान के रमण इत्यादि जो महिमा है वो बताई गई है। और अब हम 6ठे श्लोक में प्रवेश करने जा रहे हैं। गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। ये हमारा 6ठा श्लोक था जो भगवान के यमुना आदि नदियों के बारे में जो महिमा बताई गई है। और 7वां श्लोक हमारा बहुत ही सुंदर है। आइए हम उसको भी पढ़ते हैं और सरल करते हैं। गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। ये मधुराष्टकम का 7वां श्लोक था जो बहुत ही सुंदर भगवान के गोपियों के बारे में जो महिमा का वर्णन किया है। और अब आइए हम अंतिम श्लोक है 8वां श्लोक, बहुत ही सुंदर और सरल है, उसको हम सरल करते हैं। आइए सुनते हैं। गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम। तो ये 8वां श्लोक था जो भगवान के गोप और गायें हैं उनके बारे में सुंदर वर्णन किया गया है। हिंदी अर्थ सहित ये हमारा मधुराष्टकम है जो संपूर्ण हुआ। और आगे भी हम इस प्रकार के जो सुंदर सुंदर स्तोत्र इत्यादि हैं तो हम लेके आते रहेंगे। और हमारा वीडियो यदि पसंद आए तो आप लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें